ना किसी पार्टी से है, ना किसी जाति से है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मनोवाद और सामंतवाद के खिलाफ, समाजवाद और अम्बेडकरवाद का, यानी मनुस्मृति और संविधान के बीच। जो मनुस्मृति हमें गुलामी देता है, संविधान हमें आजादी देता है। मैं पूरे 5 साल सदन से लेकर सड़क तक संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ता रहा। सदन से सड़क तक मैंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का आवाज बुलंद करता रहा। चाहे आंगनबाड़ी की समस्या हो, चाहे रसोईया की समस्या हो, चाहे आशा ममता की समस्या हो, चाहे जो पेंशन जो लागू कराने की बात हो, मैं सबके आवाज को मैं विधानसभा में बुलंद करने का काम किया। चाहे सड़क का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, इस सभी समस्याओं को लेकर मैं सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम किया। यानी हमारी लड़ाई बहुजनों समाज के लिए है। और बहुजन समाज की लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम नारा तो बोल देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज भी आप लोग बताइए कि देश और राज्य में 10 का शासन 90 पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका कारण क्या है कि हम जगदेव बाबू को इस नारा को याद कर लिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसी उन्हीं का नारा। लेकिन आज भी चल रहा है। हमने जगदेव बाबू के उस जो हमारे लिए संदेश दिया था, उनके संदेश और उनके रास्ते पर हम चलने का काम नहीं किया। बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, ये संभव है कि बाघ और बकरी एक हाथ पर पानी पी सकती है? तो जो हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, जो बाघ और बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो वो मूर्ख है या समाज को धोखा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जिसके साथ है, हम जिसके साथ लड़ रहे हैं, उनको बगल में बैठा के हम लड़ाई जीत सकते हैं क्या? तो हमारे जितने भी आज बहुजन जो दल है, जो अम्बेडकर का बात करते हैं, अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं क्या? जगदेव बाबू का जयंती और शहादत मनाते हैं, उनके रास्ते पर चलने का काम करते हैं क्या? लेकिन फतेह बहादुर सिंह ने जगदेव बाबू के जो अधूरा सपना था, उन सपनों को लेकर पूरा 5 साल आवाज बुलंद करने का काम किया। यही कारण है कि जो हमारे ही दल में जो मनुवादी और सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं, ये विचारधारा यही समाप्त हो जाए, 90% के लोगों का हक अधिकार का कोई लड़े नहीं, यही समाप्त हो जाए। इसलिए इन लोगों ने राजनीतिक हत्या करने का काम किया। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने शोषित पीड़ित दलित का लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने कुर्सी का लड़ाई नहीं लड़ा। 90% के लोगों के लिए हक हिस्सेदारी का लड़ाई लड़ा। नतीजा क्या हुआ? उनका शारीरिक हत्या कर दिया गया ताकि वही आंदोलन समाप्त हो जाए। उसी लड़ाई को मैं पुनः लेकर चला तो हमारा राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। तो मैं इन लोगों से ये कहता हूं कि वो 1974 के जगदेव बाबू थे।
अब मैं 2025 का फतेह बहादुर हूं। हमारी हत्या करनी इतनी आसान नहीं है। 74 में हमारे 90% के लोग जागे नहीं थे। आज 2025 में हमारे 90% के लोग जाग चुके हैं। आपने जो जगदेव बाबू के विचारधारा को समाप्त करने का आपने जो कोशिश किया है, जगदेव बाबू के लोगों ने पुनः उनको जवाब देते हुए 90% के लोग अपने प्रतिनिधि को पुनः विधानसभा भेजने का काम किया। उन मनोवादियों और सामंतवादियों को करारा जवाब होगा। तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं ना? मैंने पूरे 5 साल, चाहे गरीब हो महिला हो, मैंने सबको मान सम्मान बराबर दिया है कि नहीं दिया है? सभी महिलाओं को मैंने दिया है ना? हमारे अलावा कोई और इसके पहले भी और विधायक बने हैं। क्या गरीब पिछड़े दलित महिला को कोई मान सम्मान देता था क्या? किसी को विधायक से मुलाकात होता था क्या? लेकिन मैं सबको बुला कर बैठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, बात करता हूँ, सब काम करता हूँ उनका, और मैं प्रयास करता हूँ हर काम करने के लिए। कई लोगों ने कोशिश किया कि जो महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है, जो गरीब पिछड़े, जो दलित अल्पसंख्यक को मान सम्मान मिल रहा है, उस मान सम्मान को यही समाप्त कर दिया जाए। तो उन लोगों ने जो है वहां से, वो लोग पटना से तय किया है कि डेहरी विधानसभा का विधायक कौन होगा। ये उनका अधिकार है कि डेहरी वालों का अधिकार है ना कि हमारे विधानसभा का विधायक कौन होगा। तो आप लोग तय कर लीजिए कौन होगा। तो वहां से जो टिकट मिला है वो इटली में है, वो कंफर्म आप लोगों को करना है ना। इसके बाद मैं बहुत चिंतित था कि मेरे बाद हमने बहुत संघर्ष कर करके मैं डेहरी में अति पिछड़ा समाज का लड़ाई लड़ने का काम किया। हाई कोर्ट तक लड़ा। डेहरी जो डेहरी नगर का जो सीट है वो अति पिछड़ा का है, चेयरमैन का। आप लोगों को पता होगा, इसके पहले ऊंची जाति के लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा कर उस पद पर बैठे हुए थे। मैंने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और लड़कर उस जाति प्रमाण पत्र को रद्द करवाने का काम किया। और मैंने कसम खाया था कि अति पिछड़ा का सीट है, उस कुर्सी पर जब तक मैं अति पिछड़ा के बेटी को बैठा नहीं लेता हूँ तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। और ये पूरा डेहरी जानता है कि फतेह बहादुर से अति पिछड़ा दलित का लड़ाई लड़ता है और अल्पसंख्यक का लड़ाई लड़ता है। लेकिन हम लोगों ने तय किया था उस समय कि जब मैं विधायक हूँ और मेरा अपना चेयरमैन होगा तो हम दोनों और नगर का सिक्योरिटी साथ में गली गली घूमकर जनता से पूछेंगे आपका क्या समस्या है और काम करेंगे। हमने घोषणा किया था कि जो होल्डिंग टैक्स है विधानसभा से मैंने लेकर पास करवा करके 4 साल हो गया नगर परिषद में रखा हुआ है। मैंने जनता से वादा किया था जब हमारा चेयरमैन होगा तो आप लोग का होल्डिंग टैक्स जो है, जो ये लोग बढ़ा दिया है, पुराने रेट पर कटवाने का काम करूंगा। मैंने जनता से वादा किया था कि नगर परिषद से और विधायक दोनों मिल जाए तो डेहरी विधानसभा में विकास का गंगा बहेगा। मैंने वादा किया था कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो हॉल है उसके पीछे जो खाली जमीन है उसमें नगर परिषद से हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये बाबू जिनके लिए मैंने लड़ा वो चुनाव जीतते ही उन्होंने रंग बदल दिया और जो भी विकास का मुद्दा था भूल गए। हमने वादा किया था कि जो जनता का पैसा
एनजीओ को 44 लाख रुपया जा रहा है, उसको हम लोग कम कर करके 30 लाख रुपया करेंगे, क्योंकि उस पैसे को आपस में ये लोग मतलब कि बंदर बांट कर रहा है। मैंने उस पर भी बात किया था, ये लोग 44 लाख के बजाय 68 लाख करने का काम किया। मैं एक बैठक में गया था, लेकिन मैं जब रवैया देखा तो उसके बाद मैं नगर परिषद में जाना छोड़ दिया। मैंने जनता से वादा किया था, जो नगर परिषद में खाली जमीन है उसमें एक वहाँ के अगल बगल लोगों के लिए हम लोग पार्क बनवाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो है मतलब एक भी मेरा किया हुआ वादा, और जब चुनाव जीतना था तो जो विधायक की है वही है। आप लोग बताइए कि अति पिछड़ा का लड़ाई मजबूती से कौन लड़ा? पूरे समाज की, बहुजन समाज का लड़ाई किसने लड़ा? और चुनाव जीतते ही रंग बदल दिए। मैंने जनता से, मैंने सभी फुटपाथी दुकानदारों से वादा किया था, जब चेयरमैन हमारा होगा तो सभी फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडर जोन का निर्माण कराऊंगा। वेंडर जोन तो दो, आप सभी लोग डेहरी के अगर होंगे तो पिछले साल देखे होंगे, इसी नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा सभी फुटपाथी दुकानदारों को बेघर कर दिया गया था, बाजार से उजाड़ दिया गया था। मैं विधानसभा के टूर पर था, फोन पर ठोक जा रहा था। मैं बोला क्या, मैं आ रहा हूँ और सभी दुकानदारों का दुकान में लगवाने का काम करूंगा। मैं 10 दिन के बाद घर नहीं आया, मैं डायरेक्ट बाजार में उतरा। सभी दुकानदार रो रहे थे कि हम लोग दिवाली का, छठ का सामान 1 लाख रुपया का उधार ला के रखे हैं, पुलिस डंडा मार रहा है, दुकान नहीं लगाने दे रहा है। मैंने कहा आज मैं आया हूँ, आप लोग सभी लोग तैयारी कर लीजिए, कल सबका दुकान लगेगा। और मैंने दुकान लगवाया, और दुकान लगवाने के बाद डीएम को बोला कि मैं दुकान लगवा दिया हूँ, आप जो है एसपी साहब को बोलिए थाना चौक से लेकर अम्बेडकर चौक पर बड़ी गाड़ियों का नो एंट्री लगाने के लिए। डीएम बोले, डीएम ने एसपी को फोन किए, एसपी तुरंत जो है 4 फुट से यहाँ 4 फुट वहाँ लगा करके बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री लगाया। थाना में गया मैं थाना में गया, थाना प्रभारी से बोला आपने सभी दुकानदारों पर डंडा उठाने का काम किया है, बहुत गलत काम किया है। अब मैं दुकान लगवा दिया हूँ, मैं आपको कह कर जा रहा हूँ, दुकानों का रक्षा करना आपका काम है। आप पूरा गश्ती में रहेंगे, अगर एक भी दुकानदार को कुछ होता है तो पूरी जवाबदेही आपका होगा। मैं दोबारा देखने गया 6 बजे शाम को, तो मैं देखा थाना प्रभारी 10-15 फोर्स लेकर के पूरा गश्ती मार रहा है, और बोला कि विधायक जी देखिए हम आपके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो समझिए कि जो पुलिस डंडा मार रहा था वही पुलिस हमारे लोगों के सुरक्षा में खड़ा था। आज अगर मैं नहीं रहूंगा तो हमारे फुटपाथी दुकानदारों का क्या होगा? मैं उनके लिए, आप लोगों के लिए, 90% के लोगों के लिए मैं पुनः चुनाव लड़ने आया हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी है, शहर को बचाना है, विधानसभा को बचाना है। आपको पता है कैसे व्यक्ति को टिकट मिला है, जिसका पूरे शहर में अवैध धंधा है। उम्मीदवार गुड्डू चंद्रवंशी नहीं है, उम्मीदवार पवन झुनझुनवाला है, जो पूरे शहर के नहीं लगभग 4 राज्य के बच्चों का लॉटरी का टिकट बेच करके भविष्य बर्बाद कर रहा है। सारा फाइनेंस हो गया है। उम्मीदवार वो है, आरएसएस का उम्मीदवार है, इधर भी आरएसएस का उम्मीदवार है, उधर भी आरएसएस का उम्मीदवार है। कौन करेगा आपका? अगर उम्मीदवार हमारा अगर अति पिछड़ा वास्तव में होता तो हमारे फुटपाथी दुकानदार को उजाड़ने का काम नहीं करता। तो आप लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि हमारे डेहरी विधानसभा का गरीब जनता कैसे सुरक्षित रहे,
उसके लिए अपने विधायक को आप लोगों को चुनना है, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। हमारे डेहरी विधानसभा में क्राइम न फैले। मैंने पूरे 5 साल डेहरी विधानसभा में अमन चैन शांति कायम किया है। मेरे विधानसभा में कहीं भी हिंदू मुसलमान का 5 साल में बात हुआ